Hello, future bankers. My name is Pooja and welcome to Banking Titans. तो आज मैं आप लोगों के सेशन लेके आई हूँ सिलोजिज्म का। एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक करेंगे। जिसमें बेसिक होगा, आपको सिलोजिज्म नहीं आता होगा ना, जैसे ऑल, सम नॉट एंड सम नो। तो ये मैं पहले बताऊंगी, ठीक है। फिर हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है ये मैं बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद में जो एकदम जैसे ओल्ड में कौन कौन से कॉन्सेप्ट में कौन से पॉसिबिलिटी में ट्रू होता है, कौन सा डेफिनेट में ट्रू होता है। डेफिनेट क्या होता है, पॉसिबिलिटी क्या होता है, कैन नेवर भी क्या होता है, नॉट अ पॉसिबिलिटी क्या होता है, सब कुछ। और एक ही सेशन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्री भी मिलेगा, मेंस भी मिलेगा, रैपिड फायर क्विज भी मिलेंगे, स्मार्ट टिप्स भी मिलेगी। और सबसे बेस्ट जो रीजन से मैं हमेशा क्या प्रेफर करती हूँ, या फिर सिर्फ प्रेफर करती हूँ जो वन पेज की हो, उसमें सारा सुविधा ऐड हो जाए जो भी मैंने सिखाया है सारा, ठीक है। तो इसमें ये भी होगा, ठीक है। आप सेशन को देखना अच्छे से और फिर मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कैसा है कैसा नहीं। बाकी इसमें देखो मैं बता रही हूँ, मेंस में देखो क्या क्या करवा रही हूँ। मेंस में कॉलम बेस आते हैं, जो नॉर्मल एक मेंस का आता है, जैसे इसमें स्टेटमेंट दे रखा है, कंक्लूजन में इतने सारे दे रखे हैं स्टेटमेंट देखे 10 मिनट तक, ठीक है, वैसे ही। और कॉलम बेस होते हैं, जैसे ए टू ई मैच करेंगे, ए से एफ मैच करेंगे, ठीक है, तो वो करवाया है। और इन क्वालिटी प्लस दोनों मिक्स मिक्स करके, जिससे एसबी पीओ मीन्स में और यूपीएस पीओ मीन्स में आता है, वैसे मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो आप लोग देखना अच्छे से और फिर मेरे को रिव्यू देखना देना कि कैसा शुरू। ओके। और आप लोगों का एग्जाम कैसा गया एसबी पीओ का, जो हुआ था, तो वो भी अपनी कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं मेमोरी बेस अच्छे लेके आऊँ बैंकिंग टेक्निक्स पर ही, ठीक है। और बाकी मेरे को कोई कमेंट नहीं किया है, आप लोगों ने किसी ने भी कमेंट नहीं किया, एसबी फीडबैक भी मैंने करवाया था उसमें। तो अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे ना, तो मेरे को नहीं पता चलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका रीजनिंग में कौन से पोर्शन वीक है। अगर आप लोग कमेंट करोगे, जिससे मेरे को पता चलेगा कि मेरे को एक सेशन इस पर लेना है ना। अगर आपका मेंस भी क्लियर हो जाता है तो मेंस में बताइए कि मेंस में मेरे को प्रॉब्लम आती है, क्रिटिकल विजन करवाइए या फिर एसबीपीओ में इसकी पजल करवाइए, तो वैसा मैं सेशन लेके आऊंगी। आप लोग कमेंट करोगे, कमेंट करोगे ना, तब मेरे को पता चलेगा आप लोगों को क्या देना है। ओके। बाकी मेरे को बताना कैसा है सेशन, तो जल्दी आज से मैं देख लो। लेके आई हूँ आप लोगों के लिए सिलोजिज्म की मास्टर क्लास। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम हाई लेवल तक जाएंगे, जहाँ पर एस पी पी यू मीन्स में इनक्वालिटी प्लस सिलोजिज्म दोनों मिक्सअप आता है वहाँ तक, ठीक है। और इस क्लास के एंड होने के बाद में आप कर पाओगे विदाउट पेन से सॉल्व क्वेश्चन को, सिलोजिज्म को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सिलोजिज्म होता क्या है, ये हमारे एग्ज़ाम में आता है, एस बी ए पी यू में, आई बी पी एस पी ओ प्री में, या फिर क्लर्क एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आता है, या फिर 3 मार्क्स का भी आता है, या 2 मार्क्स का भी आता है। तो इसमें कोई मार्क्स डिफाइन नहीं होते हैं, 5 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 1 का भी आ सकता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स के आएंगे। और एस बी पी यू में 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। फिर ये कौन से एग्ज़ाम में आता है, इंश्योरेंस एग्ज़ाम में आता है, प्लस हमारे बैंक एग्ज़ाम में आता है। इंश्योरेंस कौन से, ओ आई सेल हो गया, एन आई ए सेल हो गया, और भी बहुत सारे, एल आई सी एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें। और बैंक एग्ज़ाम आपको पता ही है, एस बी पी ओ, आई पी पी एस पी ओ, या फिर आर आर बी पी ओ, क्लर्क, सारे एग्ज़ाम, ठीक है। और अपन ने इसको सीख लिया तो हमारे लिए क्या बेनिफिट होगा, ये देखो। अभी आपको लगेंगे 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा। इस क्लास को करने के बाद में आपको 10 सेकेंड लग, मैक्स टू मैक्स 10 सेकेंड या 20 सेकेंड लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। इससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और प्लस स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। और मार्क्स भी आउट ऑफ फुल आएंगे। तो पहले अपन कर लेते हैं सिलोजिज्म होता क्या, ठीक है। तो देखो, पहले आता है ऑल का कॉन्सेप्ट, फिर आता है सम का, फिर आता है सम नॉट, ठीक है, फिर आता है नो। ये 4 कॉन्सेप्ट आते हैं। बाकी और भी आता है, ओनली फ्यू और भी आ जाता है, ओनली फ्यू, ओनली, या फिर कैन नेवर भी, ये सारी पॉसिबिलिटी। पहले ही 4 समझ लेते हैं होते क्या है। देखो, एक अपन की फैमिली है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपन अपन की फैमिली है, ठीक है। इसको कूला बना लेते हैं, और इसके पास में अपन का नया नेबर आया है, ठीक है।
वो अभी नए नए आए हैं रहने के लिए, अपन के घर के पास में ही है, ठीक है। तो देखो, जब नए नए मेंबर आते हैं, घर के पास में रहने आते हैं, तो क्या होता है, जब कोई पार्टी में अपन बुलाते हैं तो सारे मेंबर्स आते हैं, राइट। तो देखो, जब ये फैमिली इन फैमिली को बुलाती है कि आओ मेरे घर पर आओ, तो ये एक ये अपन की फैमिली ठीक है, इसके ये पूरे मेंबर्स आ गए, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑल। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे, ऑल। जब पूरे मेंबर्स एक फैमिली के दूसरी नेबर्स के मेंबर पूरे यहाँ पर आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑल, ठीक है। सम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब क्या हुआ, वही नेबर हैं अपन के, अब क्या हुआ, टाइम नहीं मिलता, ऑफिस जाते हैं या फिर घर पे रहते हैं या फिर कुछ ना कुछ काम होता है, तो क्या हुआ, पार्टी में, अब इस फैमिली ने पार्टी में बुलाया था तो कुछ ही लोग आए, सम ही लोग आए, कुछ आए कुछ नहीं आए, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे, सम। क्लियर। अब सम नॉट का बताती हूँ। देखो, सम नॉट क्या होता है, जैसे अपन की फैमिली है, ठीक है, वहाँ पे बच्चे भी होंगे, ऑब्वियसली मैम बच्चे होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस फैमिली में 2 बच्चे थे, ओके, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चे थे 1, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हो गई फाइट, बहुत ज़्यादा फाइट हो गई, तो यहाँ की मम्मी कह रही है मैं उनके घर पे नहीं जाऊँगी, और यहाँ की मम्मी का कुछ नहीं पता, लेकिन इसकी मम्मी बोली मैं उनके घर पे नहीं जाऊँगी, तो इसको क्या बोलते हैं, सम नॉट। जब यहाँ के किसी मेंबर से दूसरे मेंबर से फाइट हो जाती है, इसको बोलते हैं सम नॉट। ये पूरी फैमिली इनके घर पे आ सकती है, बट ये वाली पार्टी में बुलाएगी तो सिर्फ सम लोग ही जाएंगे, ये वाले मेंबर्स नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में फाइट हो गई। क्लियर। अब क्या हुआ, ये फाइट कहाँ पहुँच गई, दादा के पास पहुँच गई, दादी के पास पहुँच गई, पापा के पास पहुँच गई, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अब इन दोनों के बीच में हो गई बहुत भयंकर वाली फाइट। अब ये कह रहा मैं इनके घर पे नहीं जाऊंगा, ये कह रहा मैं इनके घर पे नहीं जाऊंगा, तब ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं नो। यहाँ तक क्लियर है। मेरे को बताना, ये मैंने नया तरीका यूज़ लिया है, फर्स्ट बार पढ़ाया, तो आप बताना मेरे को कैसा लगा, ठीक है। अपन ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट से करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक सम ऑल सम नॉट क्लियर है यहाँ तक। और भी मैं आगे लेके आई हूँ, टेंशन मतलब आगे मैंने पूरा स्लाइड में बताया अच्छे से क्या है क्या नहीं है। अब पहले एक ओनली फ्यू का देख लेते हैं और ओनली का देख लेते हैं, ठीक है। ओनली अ फ्यू और ओनली, ठीक है। ओनली फ्यू क्या होता है, जैसे इसमें इंक्लूड होता है सम प्लस सम नॉट, ठीक है। ओनली मतलब कुछ लोग इंक्लूड है, कुछ लोग इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर सम प्लस सम नॉट। ओनली का मतलब होता है ये ऑल ही होता है, बट इसको रिवर्स कर देते हैं, जस्ट रिवर्स। जैसे ओनली ए आर बी, तो इसका डायग्राम मैंने ऐसे बनेगा, और इसका रिलेशन डेफिनेट में, पॉसिबिलिटी में किसी के साथ नहीं होगा, किसी के साथ नहीं। अगर ये बोल देता है जैसे ओनली ए आर बी और सम बी आर सी, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो सम ए आर सी, तो सम ए आर सी, ठीक है। आगे मैं क्वेश्चन भी लेके आई हूँ, ठीक है, तो उसको और ज़्यादा अच्छे से समझा दूंगी मैं। तो यहाँ पर क्या है, ये सम बी आर सी हो सकता है, नहीं हो सकते। सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग होगी, डेफिनेट भी रॉन्ग होगा ओनली के कॉन्सेप्ट में। और इसमें भी ओनली फ्यू में सम नॉट वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें भी डेफिनेट भी रॉन्ग होगा और पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग होगी। इसमें आता है कि जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि ऑल ए आर बी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर सम नॉट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे मैं क्वेश्चन भी लेके आऊँगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ये बता ही दिया आपको, ऑल नो सम नॉट, ओनली फ्यू बता दिया, स्पेशल कैसे, और डेफिनेट और पॉसिबिलिटी। डेफिनेट क्या होता है, जैसे आज मेरे घर पे बारिश आई है, ये डेफिनेट है ना, इसमें फैक्ट है कि आई है तो आई है। अब मैं कहती हूँ कल मेरे घर पे कल मेरे सिटी में या कल मेरे घर पर बारिश आएगी, ये क्या है, पॉसिबिलिटी, इसका फैक्ट नहीं है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, तो उसको बोलते हैं
पॉसिबिलिटी। क्लियर, डेफिनेट क्लियर। अब आता है कैन नेवर बी और नॉट अ पॉसिबिलिटी। कैन नेवर बी होता है, ये एडवांस होता है कॉन्सेप्ट है, जैसे मेंस में आता है और SBA PO प्री में भी आ जाता है कैन नेवर बी और नॉट अ पॉसिबिलिटी। कैन नेवर बी होता है जैसे फॉर एग्जांपल कैन नेवर बी, इसको देखो हमेशा नेवर को कट कर दो, जब भी क्वेश्चन आता है कैन नेवर बी का नेवर कट कर दो। अगर कैन भी सही आता है तो कैन नेवर भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर कैन नेवर भी सही आता है तो कैन भी रॉन्ग हो जाएगा। आ गया समझ में, और क्वेश्चन से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और नॉट अ पॉसिबिलिटी होता है जैसे पॉसिबिलिटी फैक्ट होता है, ये डेफिनेट, नॉट अ पॉसिबिलिटी को अपन मान सकते हैं डेफिनेट केस भी मान सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल ARB इज अ पॉसिबिलिटी, यस पॉसिबिलिटी दिख रही है तो नॉट अ पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी, ओके। अब इसको कैसे करेंगे, पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर कंक्लूजन देखेंगे। अभी आपका ये जब आप बेसिक एकदम बेसिक कर रहे हो ना स्टार्ट, अभी आपने बैंकिंग प्रिपरेशन भी स्टार्ट किया है तो पहले अपन डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझेंगे, फिर देन जैसे ही आप प्रो हो जाओगे 2-3 मंथ्स हो जाएंगे आपको, तब आप बिना डायग्राम के भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो ऑल का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ मैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम ऐसे बनता है A और B, ये मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। इनसाइड टू आउटसाइड ऑल ट्रू, जैसे A ऑल ARB राइट है, ऑल BRA रॉन्ग है, ठीक है। डेफिनेट में अगर ये पॉसिबिलिटी आ जाती है तो ऑल BRA हाँ पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, और ऑल ARB इज पॉसिबिलिटी ये रॉन्ग हो जाएगी। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो और ज़्यादा अभी आगे जाएंगे अपन। देखो यहाँ पर देखो आउटसाइड टू इनसाइड, जब ऐसे डायग्राम क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या क्या सही होता है। डेफिनेट चेक सम हमेशा ट्रू होगा क्योंकि ऑलरेडी सम दिख रहा है इसमें, ये वाला पार्ट सम का है तो डेफिनेट हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। डेफिनेट सम और पॉसिबिलिटी चेक जैसे ऑल और सम नॉट ट्रू। ऑल यहाँ पर जब अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आता है तो ऑल की पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है। क्यों सही होती है? क्योंकि ये बड़ा वाला पार्ट है, इसको पता है अंदर वाले पार्ट में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगी। और सम नॉट की पॉसिबिलिटी कुछ पार्ट पता है कुछ पार्ट नहीं है तो सम नॉट भी सही होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इनसाइड, अपन आउटसाइड टू इनसाइड पढ़ लिया, अब इनसाइड टू आउटसाइड देखते हैं। इनसाइड टू आउटसाइड होगा डेफिनेट चेक होगा ऑल प्लस सम। ऑल का क्लियर है, ऑल ARB ये डेफिनेट चेक सही होगा, और सम तो पार्ट होता ही है सही, ठीक है। और पॉसिबिलिटी चेक जैसे ऑल इज फॉल्स, इसमें क्या है ऑल ARB नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी में ये हमेशा रॉन्ग होगा। यहाँ तक क्लियर? अरे बताओ, कभी हंस भी दिया करो, समझ रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, आ रहा है समझ में? ठीक है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब आता है नो का मैंने बता ही दिया, इन दोनों के बीच में फाइट हो चुकी है। अब ये ना इसके घर पे जाएगा ना ये इसके घर पे जाएगा। क्लियर? अब देखो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं देखो नो भी आ सकता है और नन भी आ सकता है। दूसरे एग्जाम जैसे कभी कभी आ जाता है कि नो नहीं लिखा हुआ था, SBA PO प्री में आ जाता है नन ARB, तो नन, नो बट, नन, तो ये सारे नो के ही होते हैं। वो मैंने आगे अलग से टेबल बनाई है इसके लिए स्पेशली, जो नो के आते हैं, सम में क्या क्या आ सकता है, ऑल में क्या आ सकता है, सब बताया, ठीक है। बस आप बैठ के सुनो, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया नन, नॉट अ सिंगल और नो में काउंट होगा, ओके। अब सम A पार्ट B, ठीक है। यहाँ पर सम भी आएगा और कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर देखो सम में क्या क्या अब इंक्लूड एक बार बता ही देती हूँ मैं। सम में देखो मोस्ट इंक्लूड होगा, मिनिमम इंक्लूड होगा, मैक्सिमम इंक्लूड होगा, परसेंटेज बेस्ड आता है जैसे 80% ARB, तो ये भी सम में इंक्लूड होगा। वो मैं बताऊंगी कब मैक्सिमम में सम कैसे होता है, मिनिमम में सम कैसे होता है, और परसेंटेज में सम कैसे होता है, वो आगे मैं बताऊंगी। यहाँ तक क्लियर है? मोस्ट, एटलीस्ट, अ फ्यू, मैक्सिमम, मिनिमम, इनको सम में काउंट करेंगे। कब सम में काउंट करेंगे, कब कंक्लूजन में सम सही होगा रॉन्ग होगा, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। सम नॉट का क्लियर है? ये वाला पार्ट इसके पास कभी नहीं जाएगा, इसको बोलते हैं सम नॉट।
ऑल और सम, देखो इसमें क्या है, ऑल में पॉसिबिलिटी क्या है, ऑल इज ट्रू, सम इज ऑटोमेटिकली ट्रू होगा, बट इसमें सम, इसमें क्या होता है, सम वाले पार्ट में क्या होता है, सम इज टू ट्रू होता है बट ऑल इज ऑटोमेटिकली ट्रू नहीं होता है, ठीक है। और नो में तो कोई रिलेशन है ही नहीं इनके बीच में, तो कोई भी ट्रू नहीं होगा। और सम में एक तरफ से रिलेशन होता है, सम वाला हमेशा, सम नॉट वाला हमेशा एक तरफ का रिलेशन होता है। इसकी तरफ से फाइट हुई तो ये इसके घर पे नहीं जाएगा, बट ये वाला जा सकता है, पॉसिबिलिटी में जा सकता है, ठीक है। अब आता है ओनली का कॉन्सेप्ट होता है जैसे ओनली ए आर बी, तो ओनली ए बट ऑफिस, इसमें एग्जांपल ले रखा है मैंने, ओनली बैंकर्स आर ऑफिसर, तो ओनली बैंकर ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, और जो ऑफिसर है इसका रिलेशन किसी के साथ नहीं रहेगा, चाहे पॉसिबिलिटी आए चाहे डेफिनेट आए, ओके। ओनली फ्यू का क्या रिलेशन होता है, सम का और सम नॉट, ये दोनों इंक्लूड होते हैं ओनली फ्यू में। जैसे ओनली फ्यू टीचर्स आर मेंटोर्स, ओनली फ्यू टीचर्स आर मेंटोर्स, तो जब भी ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट आए तो यहाँ पर कट लगा दिया करो, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पर ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ओनली और ओनली अ फ्यू और कैन नेवर बी और नॉट अ पॉसिबिलिटी, ये चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रॉन्ग करते हैं बच्चे। आप लोग गलत नहीं करोगे। अब मैंने आपको बता दिया है, बाकी मैं क्वेश्चन भी लेके आई हूँ तो वो उससे और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। डेफिनेट हमेशा 100% राइट होता है, ठीक है, ये फैक्ट होता है, रियल होता है। और पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, फैक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो इसमें मैंने लिखा जो हो सकता है, और दूर दूर के आपस में इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ वहाँ पर पॉसिबिलिटी, सारी पॉसिबिलिटी काम करेगी, चाहे सम की हो, सम नॉट की हो, ऑल की हो, नो की हो, सारी पॉसिबिलिटी काम करेगी जब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं पता। अब कैन नेवर बी को अच्छे से समझ लेना, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, बहुत ज़्यादा। तो देखो कैन नेवर बी होता है, इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे या तो इसको मान लो, माइंड में मान लो सम नॉट है, ठीक है, मेंटली आप रिप्लेस कर सकते हो सम नॉट से। अगर सम नॉट से याद नहीं रहता मैम, इतना सब कुछ कहाँ कहाँ कैसे कैसे याद करें, नहीं रहता ना, तो छोड़ो इसको। नेवर है ना, इसको कट कर दो, इसको पढ़ो कैन बी, जैसे ऑल ए आर बी कैन, सॉरी, ऑल ए कैन बी, अगर ये कैन बी राइट आता है, कैन बी राइट आता है, तो कैन नेवर भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अगर कैन नेवर भी राइट आता है तो कैन बी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, इसलिए अपन कैन बी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जब कुछ नहीं पता हो, चाहे हो या सही हो या गलत, तो वहाँ पर नॉट अ पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू होगा। जब कुछ नहीं पता हो तो नॉट अ पॉसिबिलिटी हमेशा राइट होगा। जैसे डेफिनेट ट्रू, जैसे रिलेशन में डेफिनेट ट्रू है, ऑल ए आर बी रिलेशन में अपन को दिख रहा है, सम ए आर बी रिलेशन में डेफिनेट ट्रू लग रहा है, तो नॉट अ पॉसिबिलिटी ट्रू होगी, ठीक है। नॉट अ पॉसिबिलिटी को इक्वल टू कर लो, इसको इक्वल टू कर लो डेफिनेट, ठीक है। अब ये नहीं होता, रहने दो, इसको कुछ मत करो। पॉसिबिलिटी, इसको क्या करोगे, नॉट अ पॉसिबिलिटी आए ना तो नॉट को मत पढ़ो, डायरेक्ट पढ़ो सम, जैसे क्वेश्चन में आया सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी है तो नॉट अ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग, ठीक है। अगर रिलेशन डेफिनेट फॉल्स है, दिख रहा है कि ये फॉल्स है, तो नॉट अ पॉसिबिलिटी राइट होगी। अगर कुछ नहीं पता, सी एंड डी नहीं पता, अननोन है, तो नॉट अ पॉसिबिलिटी क्या होगी, रॉन्ग। यहाँ तक क्लियर है। जब कुछ नहीं पता हो तो नॉट अ पॉसिबिलिटी रॉन्ग और पॉसिबिलिटी राइट। नेक्स्ट चलता है। अब देखो आइदर और नाइदर नॉर कॉन्सेप्ट, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आइदर और नाइदर नॉर कब होगा, जब नाइदर, जब दो कंक्लूजन, जैसे कंक्लूजन ए और कंक्लूजन बी, ये दोनों रॉन्ग है,
ये दोनों अपन के रॉन्ग आ रहे हैं। और एक में आ रहा है ऑल ए आर बी, और एक में आ रहा है सम ए आर नॉट बी। तो देखो ऑल आ रहा है इसमें और इसमें आ रहा है सम नॉट। एक तो पूरा आना चाहिए, चाहे ऑल आए चाहे नो आए, और एक हाफ आना चाहिए, चाहे सम आए चाहे सम नॉट आए, ठीक है। और एक में क्या आना चाहिए, पॉजिटिव रिलेशन आना चाहिए, और एक में क्या आना चाहिए, नेगेटिव रिलेशन आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आइदर और। अगर ये सब नहीं आ रहे हैं तो क्या आएगा, नाइदर नॉर। जैसे क्वेश्चन आता है, यहाँ पर बता देती हूँ, सम ए आर बी, इसमें आप बताओ मेरे को क्या लगेगा, सम ए आर नॉट बी। अब देखो ए यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, और इसमें भी सम पॉजिटिव आ रहा है और इसमें सम नेगेटिव आ रहा है। इसमें आइदर और लगेगा या नाइदर नोर, बताइए। इसमें लगेगा नाइदर नोर। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो रिलेशन तो सही आ रहा है, रिलेशन अपन का मैच कर रहा है, बट यहाँ पर मैंने क्या बताया था, एक में ऑल आना चाहिए या फिर नो आना चाहिए, ये रिलेशन आना चाहिए, बट इसमें रिलेशन ये वाला नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या लगेगा, नाइदर नॉर। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर अच्छे से, जिससे आप जब पीडीएफ को रिवाइज करो। देखो वैसे मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ आइदर नाइदर का सारा का। देखो यहाँ पर आना चाहिए ऑल प्लस सम नॉट, ठीक है, और यहाँ पर आना चाहिए नो प्लस सम। अगर ये रिलेशन है ना ऑल प्लस सम नॉट का, और एलिमिनेट सेम है, जो भी है एलिमिनेट, ए है और बी है, ए एंड बी ये सारे सेम हैं और रिलेशन ये आ रहा है, तो इसमें आएगा आइदर और। चाहे यहाँ पर ऑल पहले आ जाए, सम नॉट बाद में आ जाए, डज नॉट मैटर, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो और प्लस सम, तो इसमें क्या आ जाएगा, आइदर और, जब एलिमिनेट सेम हो, ठीक है। अब ये इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, सम प्लस सम नॉट, इसमें आइदर और नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें देखो रिलेशन वो वाला ऑल वाला रिलेशन काम में नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा नाइदर नॉर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आ गया। अब नाइदर नॉर का मैंने बता ही दिया, वैसे कुछ है नहीं इसमें, नाइदर नॉर वही है जो ऑल प्लस, ये भी देखो ऑल प्लस नो हो या सम प्लस सम नॉट, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, नाइदर नॉर। अगर इसके विपरीत हो ऑल प्लस सम और नो प्लस सम नॉट, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा आइदर और, ठीक है, और यहां पर लगेगा नाइदर नॉर। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मोस्ट का बता देती हूँ, मोस्ट में क्या होता है क्या नहीं। देखो मोस्ट में ये होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ना कंफ्यूजन वाला, तब मोस्ट में प्रॉब्लम होती है। जैसे सम है, ठीक है, सम को क्या मानते हैं अपन, ओनली 50% या 50% से कम या 50% से ज़्यादा सम मानते हैं, ठीक है। अगर 50% से ज़्यादा है तो इसको काउंट करेंगे मोस्ट में, 50% से 100% के बीच में हो उसको मोस्ट में, और 50% से कम है 0% के बीच में तो इसको काउंट करेंगे मिनिमम में, एटलीस्ट में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो कंक्लूजन में ऐसा आ जाता है, जैसे अपन को मिनिमम दे रखा है, ठीक है, मिनिमम मतलब समझ लो ऐसे बोल रहा है एटलीस्ट, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एटलीस्ट ए आर बी, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब अपन को कंक्लूजन में क्या दे देते हैं, सम ए आर बी, ये कंक्लूजन में अपन को दे देते हैं, तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है सम से जस्ट कम, सम से कम होता है, सम नहीं होता है। तो आप लोग ये गलती मत करना, ठीक है।
वैसे मैं क्वेश्चन भी लेके आई हूँ। मैक्सिमम मैंने बता ही दिया, सम से ज़्यादा होता है। ये मैंने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बताया, मैक्सिमम और मिनिमम। अब देखो ये टेबल, जैसे ऑल में क्या काउंट करता है, ईच आता है, एवरी आता है, एनी आता है, 100% आता है। ईच भी, एवरी भी और एनी, जब भी ईच एवरी एनी आए तो क्या होगा, ऑल होगा, ठीक है। और जब सम आए तो मोस्ट, ऑलमोस्ट, एटलीस्ट, अ फ्यू, जनरली, रियली, फ्रिक्वेंटली, मैक्सिमम, मिनिमम, 40%, 60%, ये सारे सम में आते हैं। बट आपको पता होना चाहिए सम किस में सम लिस्ट में आ रहे हैं या मैक्स में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मोस्ट है, ऑलमोस्ट है, ये क्या आएंगे, 50% से प्लस में आएंगे। और एटलीस्ट अ फ्यू है, ये 50% से कम में आएंगे। और जनरली, रियली, फ्रिक्वेंटली, ये भी मिनिमम आते हैं तो 50% से कम में आएंगे, ठीक है। और मैक्सिमम 50% से प्लस में और मिनिमम 50% से माइनस में। तो ये लोग आप लोगों को पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। और नो का क्या होता है, नन, नॉट अ सिंगल, ऑल नॉट, और 0%, ये सब किस में आएंगे, नो में। यहाँ तक क्लियर है, बताओ। अगर नहीं क्लियर है ना तो कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को, मैं बता दूंगी और अच्छे से शॉर्ट्स के थ्रू, या फिर कैसे भी कमेंट में बता दूंगी, या फिर नया सेशन लेके आऊँगी ना जब, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कमेंट में बताना जरूर, ठीक है। ये देखो मैंने डायग्राम के थ्रू भी बताया आपको। जैसे यहाँ पर क्या आएगा, सम इधर जाते ही मैक्स, इधर जाते ही मिनिमम, ठीक है। और यहाँ पर 0 में आ जाएगा नो, और यहाँ पर आ जाएगा ऑल। क्लियर। अब देखो गोल्डन रूल्स, जब अननोन रिलेशन हो, जब रिलेशन के बारे में अपन को कुछ ना पता हो, तब पॉसिबिलिटी सारी राइट होगी, ठीक है। जब डेफिनेट ट्रू पता हो प्लस पॉसिबिलिटी पता हो तो ऑलवेज, ये दोनों साथ में, डेफिनेट ट्रू भी हो और पॉसिबिलिटी हो तो ऑलवेज फॉल्स होगा, ठीक है। कैन नेवर भी को क्या मानते हैं, नहीं पता, सम नॉट। और कैन नेवर भी अगर नहीं पता तो अपन क्या करेंगे, नेवर को रिमूव करके फिर देखेंगे, ठीक है। नॉट अ पॉसिबिलिटी को क्या मानते हैं, डेफिनेट ट्रू, या फिर नॉट को काट देंगे, पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। और सेपरेट सर्कल अगर दूर दूर हो तो नो रिलेशन एग्जिस्ट, ये तो पता ही है, जब दूर दूर हो जाते तो कोई रिलेशन रहता ही नहीं है, ठीक है। ओनली ए आर बी, इसको क्या करेंगे, जस्ट विपरीत, और बी का रिलेशन किसी के साथ नहीं होगा, ठीक है। बिग टू स्मॉल सर्कल में सम का कॉन्सेप्ट ट्रू होता है। ओनली फ्यू को क्या मानते हैं, सम प्लस सम नॉट। ओनली ए आर बी, ये मैंने बता ही दिया, इसको कर दो। 100% पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो नेगेटिव कंक्लूजन रॉन्ग होगा। अगर अपन को ऑल ए आर बी बोल रखा है और कुछ कंक्लूजन में आया है सम नॉट ए आर बी, तो ये हमेशा रॉन्ग होगा। क्लियर। अब मिस्टेक क्या करते हैं, सम नॉट को जनरली जल्दी में सम पढ़ लेते हैं, तो आप लोग नहीं करोगे, ठीक है। लॉक, जैसे ओनली का कॉन्सेप्ट आया है, ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें अपन लॉक करते हैं, वो लॉक क्रॉस करते हैं, वो क्रॉस करना भूल जाते हैं, फिर कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है, जिससे क्वेश्चन और रॉन्ग हो जाता है। तो आप लोगों को नहीं करना है। आइदर और, सम प्लस सम नॉट आइदर और होता है, नहीं होता। क्या होता है, नाइदर नॉर। कैन नेवर बी कैसे चेक करोगे, नेवर को कट करेंगे और कैन बी पढ़ेंगे। अगर कैन बी राइट होता है तो कैन नेवर बी रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर ये भी नहीं आता तो सम नॉट से चेक करेंगे। यहां तक क्लियर है। पॉसिबिलिटी, चेकिंग पॉसिबिलिटी व्हेन रिलेशन इज ऑलरेडी विजिबल। अगर अपन को रिलेशन सम ए आर बी ऑलरेडी अपन को पता है, डेफिनेट पता है, तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी ना। और सम ए आर बी पॉसिबिलिटी, ये तो रॉन्ग होगी क्योंकि अपन को डेफिनेट रिलेशन पता है इसका। ये मैंने बता भी दिया, वैसे इसको मिस्टेक किए है आप स्मार्ट फिक्स ऐसे कर सकते हो, ठीक है। जब ये पीडीएफ मिलेगी तो आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। एक बार देखना, आपका सिलोजिज्म एकदम कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने फ्लैट एंड फ्लो को करवाया एकदम कंप्लीट क्लियर, वैसे सिलोजिज्म हो जाएगा।
स्मार्ट टिप्स यही है। स्मार्ट टिप्स में पहले क्या आता है, आप स्टेटमेंट देखो, ठीक है, फिर उसके बाद में डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने के बाद में कंक्लूजन देखिए, ठीक है। अगर आप प्रो हो तो स्टेटमेंट देखो, डायरेक्ट कंक्लूजन पर जाओ, ठीक है। आप क्वेश्चन आ गया फर्स्ट, जल्दी से करो। अब मैं करवाती हूँ। only a few teachers are mentors. Only a few teachers are mentors. Only few mentors are trainer. देखो मैं यहाँ पर क्रॉस लगा रही हूँ, आप लोगों ने लगाया क्रॉस? नहीं लगाया, भूल गए। ऑल ट्रेनर्स गाइड्स। अब देखो यहाँ पर टी और टी, दो टी आ गए ना, तो कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ पर ट्रेनर टी आर लिख दो, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो सम टीचर्स आर नॉट मेंटोर्स, सम टीचर्स आर नॉट मेंटोर्स, राइट। ये वाले टीचर्स मेंटोर्स नहीं है। ऑल गाइड बिंग मेंटोर्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल गाइड बिंग मेंटोर्स इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, इसका रिलेशन इसके साथ सम नॉट का नहीं है, लेकिन ये वाला तो जा सकता है, ऑल वाला, तो ये सही हो जाएगा। सम टीचर्स कैन बी ट्रेनर्स, सम टीचर्स कैन बी ट्रेनर्स, हाँ जा सकता है, तो इसका आ जाएगा ऑल। किसका किसका ऑल आया? नोटबुक में नोट करो, अगर आपको ऑल आया है तो इसको राइट लगाओ, अगर ऑल नहीं आया तो रॉन्ग लगाओ, फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आपके कितने सही हुए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आ गया, जल्दी से कीजिए। ओनली इंजीनियर्स आर मैनेजर, मैनेजर इंजीनियर। यहाँ पर देखो मैंने क्रॉस लगाया। एट मोस्ट अ फ्यू मैनेजर्स आर लीडर्स, एट मोस्ट अ फ्यू मैनेजर्स आर लीडर्स। ऑल लीडर्स प्लानर्स, ऑल लीडर्स प्लानर्स। नो प्लानर एक्टर, नो प्लानर एक्टर। तो सम मैनेजर इंजीनियर, सम मैनेजर इंजीनियर, हाँ ये है। सम लीडर आर नॉट एक्टर, सम लीडर आर नॉट एक्टर। ये वाला पूरा ही पार्ट नहीं है, नो का रिलेशन है इन दोनों के बीच में, तो ये भी सही है। मोस्ट मैनेजर आर नॉट लीडर, मोस्ट मैनेजर आर नॉट लीडर। मोस्ट मैनेजर, देखो ये वाला सम वाला है, तो ये वाला ऑल तो नहीं होगा ना, तो मोस्ट मैनेजर आर नॉट लीडर ये राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि ये वाला पार्ट वाला किसी के पास नहीं जाएगा, मैंने ओनली में क्या बताया था, ये वाला पार्ट किसी के पास नहीं जाएगा। यहाँ पर सम डेफिनेट ट्रू है, पर सम नॉट भी है इसमें इंक्लूड, ठीक है। और सम एक्टर्स कैन बी इंजीनियर, सम एक्टर्स कैन बी इंजीनियर, हाँ जा सकता है, तो इसका भी ऑल हो जाएगा। किसका किसका ऑल आया बताइए। नेक्स्ट, ओनली फ्यू बैंक्स आर ऑफिस, ओनली फ्यू बैंक्स आर ऑफिस। एटलीस्ट ऑफिस आर बिल्डिंग, और नो बिल्डिंग इज फैक्ट्री, नो बिल्डिंग इज फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, ऑल फैक्ट्री इंडस्ट्रीज। सम ऑफिसेज आर नॉट फैक्ट्रीज, सम ऑफिसेज आर नॉट फैक्ट्री, ये वाला रिलेशन इसके पास नहीं जाएगा, तो सही है, ठीक है। सम बैंक्स आर ऑफिस, सम बैंक्स ऑफिस, हाँ रिलेशन है सम का। सम इंडस्ट्रीज आर नॉट बिल्डिंग, सम इंडस्ट्रीज आर नॉट बिल्डिंग, ये वाला रिलेशन है ना, सम वाला पार्ट इसके पास नहीं जाएगा, तो ये भी सही है। सम बैंक्स बिंग बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी, सम बैंक्स बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ तो इसका भी ऑल आ रहा है, ठीक है। नो चेयर इज टेबल, ऑल टेबल फर्नीचर। सम फर्नीचर सेल्फ्स, some shelves can be chair, some shelf can be chair, yes. All shelves being chair is a possibility, all shelves being chair is a possibility, हाँ जा सकता है। some furniture are not chair, some furniture are not chair, ये वाला फर्नीचर चेयर के पास नहीं जाएगा, तो ये भी सही है।
सम टेबल्स कैन बी सेल्स, सम टेबल्स कैन बी सेल्स, हाँ कैन भी आ गया ना तो सही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर ऑल। अब इसको होमवर्क दे दूँ, ये सेम क्वेश्चन है होमवर्क। मेरे को होमवर्क का आंसर सबको, सबका जो भी देख रहे इस सेशन को, कमेंट सेक्शन में मेरे को चाहिए। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो फिर सेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। लाइक मत करो, शेयर मत करो, कुछ मत करो, कमेंट का आंसर मेरे को चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी होमवर्क दे देते हैं, सेम है। Only roses are leaves, lilies, only roses। अब देखो only है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाएगा और यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा। Some roses are sunflower, some roses are sunflower, all sunflower daisies, all sunflower daisies, some daisies lilies, some daisies lilies, नहीं पता। नो लिली सनफ्लावर, नो लिली सनफ्लावर, नहीं पता। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर है ना क्रॉस करने, तो नो लिली सनफ्लावर, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नो का रिलेशन है। क्लियर? नहीं क्लियर? देखो जैसे ओनली का क्या होता है, ओनली में ये रिलेशन है ना, ये वाला बंदा ये किसी के पास नहीं जाएगा, ये बोल रहा है कि नो लिली सनफ्लावर, हाँ रिलेशन नहीं है तो नो का सही है, ठीक है। All roses being daisies is a possibility, all roses being daisies is possibility, नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट किसी के पास नहीं जाएगा, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट देखो। मैक्सिमम स्टूडेंट आर टॉपर्स, मैक्सिमम है ना तो यहाँ पर बनेगा, इसीलिए मैं बोल रही थी आपको सम नहीं बनाना है। मिनिमम टॉपर्स आर फेलियर, मिनिमम टॉपर्स आर फेलियर। 0%, 0% का मतलब क्या होता है, नो, नो फेलियर आर जीनियस। सम स्टूडेंट आर डेफिनेटली नॉट जीनियस, सम स्टूडेंट आर डेफिनेटली नॉट जीनियस। स्टूडेंट ने जीनियस के बारे में कुछ नहीं बोला तो अपन कुछ बोलेंगे भी नहीं, ठीक है। ऑल टॉपर्स कैन बी जीनियस, ऑल टॉपर्स कैन बी जीनियस, नहीं, ये वाला पार्ट नहीं जाएगा। एटलीस्ट सम स्टूडेंट आर फेलियर, सम स्टूडेंट आर फेलियर, नहीं पता, ठीक है, तो यहाँ पर नन आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑल रिवर ओशियन, ओनली फ्यू ओशियन सी, नो सी इज लेक, ओनली फ्यू ओशियन, ठीक है। ऑल रिवर बिंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पर क्या आएगा, नॉट अ पॉसिबिलिटी, चेक करेंगे रुको। ऑल रिवर बिंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल रिवर बिंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये वाला रिवर वाला पार्ट पूरा इसमें जा सकता है, नॉट अ पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, रॉन्ग, ठीक है। सम ओशियन आर नॉट लेक, सम ओशियन आर नॉट लेक, ये वाला पार्ट इसके पास नहीं जाएगा, सही है। ऑल ओशियन बिंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट अ पॉसिबिलिटी, इसको पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी। ऑल ओशियन सी, ऑल ओशियन, ऑल ओशियन बिंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ओशियन बिंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल का पार्ट नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ऑल ओशियन वाला है ना, सम, ओनली सम का कॉन्सेप्ट, सम नॉट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ऑल वाला नहीं जाएगा, तो पॉसिबिलिटी इसमें बोला है, पॉसिबिलिटी अपन की क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो रही है। अगर फैक्ट में देखते हैं पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो रही है तो नॉट अ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, राइट, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड, किसका किसका ये आंसर है बताइए, आ रहा है समझ में? अगर नहीं आ रहा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना आप लोग के मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैम अच्छे से और ज़्यादा डीप में समझाओ, ठीक है। नेक्स्ट, नो वाइट इज ब्लैक, ऑल ब्लैक ग्रे, और ऑल रेड वाइट, ठीक है। सम ग्रे आर नॉट रेड, सम ग्रे आर नॉट रेड, ग्रे ने रेड के बारे में कुछ नहीं बोला तो अपन भी कुछ नहीं बोलेंगे।
ऑल रेड बिंग ग्रे इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल रेड बिंग ग्रे इज अ पॉसिबिलिटी। इसके पास ये रिलेशन, लेकिन ये वाला तो इसमें जा ही सकता है, तो ये सही हो जाएगा। नो रेड इज ब्लैक, नो रेड इज ब्लैक, ये भी सही है। ये वाला पार्ट इसके पास नहीं जाएगा क्योंकि ये बड़ा वाला मना कर है। क्लियर? नेक्स्ट, ओनली फ्यू बुक्स आर पेन, ओनली फ्यू पेंसिल, ऑल पेंसिल मार्कर्स, ऑल बुक्स बिंग पेन्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बुक्स पेन्स इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, क्योंकि ये वाला सम वाला पार्ट इसके पास नहीं जाएगा। ऑल पेन्स बिंग पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पेन्स बिंग पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी, ये वाला भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओनली अ फ्यू आ रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। सम मार्कर्स आर डेफिनेटली पेन्स, सम मार्कर्स आर डेफिनेटली पेन्स, हाँ, डेफिनेटली मतलब फैक्ट, तो सम मार्कर्स पेन है, हाँ, सम मार्कर्स पेन दिखाई दे रहा है, तो ये सही है, तो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड। किसका किसका आ रहा है ये? एवरी एप्पल इज ए मैंगो, एवरी को क्या मानेंगे? ऑल, तो एवरी एप्पल मैंगो, जनरली, जनरली मतलब ओनली फ्यू, छोटा सा पार्ट, तो जनरली मैंगो ग्रेप, और नन ऑफ दी, नन ऑफ दी मतलब क्या होता है? नो, नन ऑफ दी ग्रेप्स आर बनाना। मैं अभी आपको जहाँ पर एग्जाम में ऐसा कंफ्यूजन पॉइंट्स आता है ना, मैं पहले से ही लेके आ गई हूँ ताकि वहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, वहाँ पर आपके मार्क्स नहीं कटे, ठीक है। तो सम एप्पल आर बनाना, सम एप्पल बनाना नहीं पता, नो एप्पल बनाना, नो एप्पल बनाना नहीं पता। अब देखो इसमें देखो, सम है, नो है, एक पार्ट फुल है, एक पार्ट हाफ है, हाँ, एक पार्ट पॉजिटिव है, एक पार्ट नेगेटिव है, हाँ, एप्पल्स एप्पल सेम है, बनाना बनाना सेम है, तो यहाँ पर कौन सा केस लगेगा? आइदर और, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल गोल्ड रिवर सिल्वर, ऑल गोल्ड सिल्वर, और ऑल सिल्वर प्लेटिनियम, और ऑल प्लेटिनियम डायमंड, सम डायमंड गोल्ड, सम डायमंड गोल्ड, हाँ, ये वाला है। ऑल प्लेटिनियम बिंग गोल्ड इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल प्लेटिनियम बिंग गोल्ड इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ, पॉसिबिलिटी तो इसमें राइट होती है, ऑल वाला तो सही है। सम सिल्वर आर नॉट डायमंड, सम सिल्वर आर नॉट डायमंड, हाँ, क्योंकि ये देखो बड़ा इनसाइड से आउटसाइड मैंने क्या बताया था, इनसाइड टू आउटसाइड, उसमें मैंने बताया था सम का तो फैक्ट क्लियर होता है, ठीक है, और एक सम नॉट होता है, वो देखो जैसे यहाँ पर क्या है, सम सिल्वर आर नॉट डायमंड, तो ये क्या है, सम सिल्वर आर नॉट डायमंड, ये सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा वाला इसके देखो ऐसे कॉन्सेप्ट समझो, जैसे आप ये स्टूडेंट हो, छोटे से स्टूडेंट हो, और मैं क्या हूँ, टीचर हूँ, तो मेरे को आपके बारे में पता है कि आप कहाँ लैग कर सकते हो, है ना, तो सम मेरे को पता है ऑल पार्ट ये वाला, लेकिन आपको नहीं पता कि और बच्चे स्टूडेंट हैं जो कहाँ लैग कर सकते हैं, नहीं पता, आपको अपनी कमी पता होगी, लेकिन मेरे को सारों की कमी पता है कि किसका क्या है, ठीक है। तो ये पार्ट बोला है कि ये सारा सम नॉट हो सकता है, यहाँ सम नॉलेज पता होता है कि मेरी प्रॉब्लम ये, आपकी भी प्रॉब्लम ये है, तो सम पार्ट, कुछ पार्ट होता है ऐसा जो नहीं पता, अदर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है वो आपको नहीं पता होती, तो ये वाला सही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अगर नहीं क्लियर हुआ तो मेरे को बता देना, मैं और ज़्यादा क्लियर कर दूँगी, ओके। ओनली फ्यू कार्स बाइक्स, एटलीस्ट सम बाइक्स ट्रक्स, नो ट्रक इज ट्रेन, और ऑल ट्रेन प्लेन्स, ठीक है। सम बाइक नॉट ट्रेन, सम बाइक नॉट ट्रेन, हाँ, सम कार ट्रक्स, सम कार ट्रक, ये नहीं पता, अपन को नहीं पता, इसको काट दो। ऑल प्लेन्स बिंग ट्रक इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल प्लेन्स बिंग ट्रक इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं पता। देखो ये वाला रिलेशन इन ऑल के पास, ये ट्रेन तो कह रही मैं इसके पास जाऊंगा ही नहीं, तो ये ऑल चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसको काट कर दो।
सम बाइक्स आर नॉट डेफिनेटली, सम बाइक्स आर डेफिनेटली प्लेन्स, सम बाइक डेफिनेटली प्लेन्स, ये नहीं पता अपन को, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा ओनली। आपका फर्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट अब आता है मेंस का। मेंस का देखो कि इसको कैसे कर सकते हैं। सम डॉक्टर्स आर डेफिनेटली नॉट इंजीनियर, तो नॉट का है ना, सम डॉक्टर्स, तो ऑल टीचर्स, टीचर्स इंजीनियर, ऑल टीचर डॉक्टर, देखो छोटा वाला पार्ट है, ठीक है, ये टीचर के पास गया, टीचर है जो इंजीनियर है, तो सम डॉक्टर्स आर नॉट इंजीनियर, ये नहीं पता। देखो इसको मैं डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। डॉक्टर, टीचर, नो टीचर इज इंजीनियर, तो ये कह रहे सम डॉक्टर्स आर डेफिनेटली नॉट इंजीनियर, ऑल का नहीं पता, ऑल जा ही नहीं सकता, यहाँ पर ये फाइट हो रखी है, तो सम वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। जब यहाँ पर नो का रिलेशन पता है ना, तो सम नॉट ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होता है। जब ऑल का रिलेशन पता हो तब अपन के पास सम का रिलेशन ऑलरेडी इंक्लूड होता है, ठीक है। बाकी और चेक कर लेते हैं। सम डॉक्टर, टीचर्स, टीचर्स इंजीनियर, यहाँ पर देखो सम है, ऑल है, यहाँ पर नॉट है, नॉट का तो नेगेटिव रिलेशन ही नहीं है, तो ये ऐसे कट हो गया। ओनली इंजीनियर डॉक्टर्स, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, तो इसका भी नहीं पता। ओनली देखो, ओनली इंजीनियर डॉक्टर्स, इंजीनियर, और सम डॉक्टर्स टीचर, सम डॉक्टर्स टीचर। अब देखो यहाँ पे डॉक्टर्स आर डेफिनेटली नॉट इंजीनियर, नहीं पता है ना, तो ये भी नो हो जाएगा। बाकी ये दोनों आप कर पे देखना, अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसमें ये हो सकता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब आता है कोडेड इन कोडेड सिलोजिज्म। मल्टीप्लाई का मतलब होता है ओनली, एंड का मतलब होता है सम नॉट, एट द रेट का मतलब होता है ऑल, और डॉलर का मतलब होता है नो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ऑल एम एन, सम एन ओ, और डॉलर नो ओ एच पी। तो क्वेश्चन क्या है, सम एम आर नॉट ओ, सम एन आर नॉट ओ। सम एम आर नॉट ओ, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये रिलेशन दोनों का नो के बीच में आपस में है, तो ये वाला सम वाला पार्ट इसमें नहीं जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। नो एन इज पी, नो एन इज पी नहीं पता। ऑल एम बीइंग पी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एम बीइंग पी इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ। सम ओ आर नॉट एम, सम ओ आर नॉट एम, हाँ, क्योंकि इन बड़ों के बीच में लड़ाई होगी तो छोटे वाले भी ऑलरेडी नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। किसका किसका ये है आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है फिलर बेस। फिलर बेस देखो SBPO मेंस में आता है और IBPS PO मेंस में आता है, ये फिलर बेस इसमें आता ही है, तो मैं पहले से ही लेके आ गई। आप लोग वेल ट्रेंड रहो एग्ज़ाम देने, आपका अभी SBPO प्री का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो फिर उसके बाद में SBPO मेंस का भी होगा, तो अभी से रेडी हो जाओ। मैं हर एक टॉपिक वाइज इसीलिए लेके आई हूँ, फ्लैट एंड फ्लोर का मैं टॉपिक वाइज लेके आई थी, तो उसमें मैंने प्री से लेकर मेंस तक, हाई मेंस तक, जहाँ पर ऐसा होता है ना, कभी कभी होता है कि एकदम ही हाई लेवल दे दिया, वहाँ तक मैं जा रही हूँ। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मैं और ज़्यादा मेहनत करके SBPO मेंस का लाइव मॉक करवाऊँगी, जैसे मैंने IBPS PO का, SBPO प्री का मॉक टेस्ट करवाया था वैसे, ठीक है। और मैं टॉपिक वाइज भी लेके आऊँगी। आप लोग कमेंट में लिखो कि मैम मेरे को ये टॉपिक चाहिए, मेंस का टॉपिक चाहिए तो मेंस का, प्री का चाहिए तो प्री का, दोनों चाहिए तो दोनों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट में है, ये अपन को फिलर्स दे रखे हैं, यहाँ पर फिल करना है, और कंक्लूजन हमेशा, जैसे कभी भी फिलर बेस आता है या तो स्टेटमेंट आता है या कंक्लूजन में फिलर आता है। अगर स्टेटमेंट में फिलर है तो कंक्लूजन हमेशा फैक्ट मानना है, ट्रू मानना है, ठीक है। वैसे आपको ऊपर डायरेक्शन में दिया हुआ होगा कि इसमें कंक्लूजन ट्रू मानते हुए आपको ये करना है। मैं वो भी क्वेश्चन लेके आऊँ जैसे एग्जाम में कैसे आता है, ठीक है, तो वो भी ऑप्शन वाइज, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली सेकंड एंड थर्ड, वो सारा आ गया। ये मैं अभी पहले कॉन्सेप्ट, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना सिलोजिज्म के, वो पहले करवा दूँ, फिर अपन रैपिड फायर को यूज़ करेंगे। तो पहले मान लेते हैं अपन, यहाँ पर रख लेते हैं क्यू को।
ऑल पी क्यू, फिर सम क्यू आर आर, फिर नो आर इज एस। अब देखो ये सम पी आर नॉट एस, सम पी आर नॉट एस नहीं पता, तो ये कैंसिल हो गया ना, तो आगे चेक ही मत करो। अगर फर्स्ट वाला भी कैंसिल हो रहा है तो आगे चेक मत करो। ऑल पी क्यू, ये वाला मैं चेक कर रही हूँ, ठीक है। और सम क्यू इज आर, ठीक है। और नो आर इज, ये तो ऑप्शन में गलत है, नहीं होगा ये तो, वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि देखो सम आर और वो क्यू कैसे हो सकता है, ऐसे ना, ये तो ये भी ऐसे ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। सम ऑल पी आर, सम आर पी और नो क्यू इज एस, तो देखो इसमें भी ये नहीं होगा, ये भी ऐसे कैंसिल हो गया। अब लास्ट बचा है, ये वाला देख लेते हैं। ऑल पी एस, सम एस आर और नो पी इज एस, नो पी इज एस। तो सम पी आर नॉट एस, सम पी आर नॉट एस, ये सही जा रहा है। सम एस आर, सम एस आर, ये भी सही जा रहा है। नो एस इज, नो पी इज एस, नो पी इज एस, ये भी सही है। और सम पी कैन नेवर बी आर, कैन बी आर, कैन बी है ना, सम पी कैन बी आर, हाँ ये भी सही है। तो ये फोर्थ वाला सही लग रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, जल्दी से करो इसको। हो गया। Only a few cities are state. All states country. Only country continent. ठीक है। No state is village. At least a few village town. Some cities are not village, some cities are not village। देखो यहाँ पर रिलेशन है, नो का रिलेशन, सम सिटीज आर नॉट विलेज, ये सही है। ऑल सिटीज बिंग कंट्रीज इज पॉसिबिलिटी, ऑल सिटी बिंग कंट्रीज इज पॉसिबिलिटी। ऑल सिटीज कंट्रीज तो जा सकता है, लेकिन ये वाला इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। अगर ऐसा आता ना ऑल सिटीज आर स्टेट इज ए पॉसिबिलिटी, तो गलत होता, क्योंकि ऑल वाला पार्ट इसमें नहीं जा सकता, इसमें जा सकता है। सम कंटिनेंट कैन बी स्टेट, सम कंटिनेंट कैन बी स्टेट, नहीं, कंटिनेंट वाला किसी में कहीं पर भी नहीं जाएगा, इसका रिलेशन किसी के साथ नहीं है। ऑल टाउन बिंग स्टेट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल टाउन बिंग स्टेट इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। किसका किसका फर्स्ट एंड सेकंड आ रहा है, बताओ, आ रहा है। नेक्स्ट, अब देखो वन पेज रिवीजन सीट इसमें भी आ गई है। फ्लैट एंड फ्लोर में मैं लेके आई थी ना, तो देखो इसमें भी है। ये देखो ऑल, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना आप लोग, ठीक है। और जैसे जैसे मैं टॉपिक वाइज करवाऊंगी ना आपको, वैसे वैसे मैं वन पेज रिवीजन सीट भी देती रहूँगी, ताकि आप एक प्रिंट आउट निकाल के उस पर रख लो। फिर आपका जब भी एग्ज़ाम हो एक बार उसको रीड आउट कर लेना। 1 से 2 बार आप रीड आउट करोगे ना, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा, डायरेक्ट एग्ज़ाम में हिट करेगा, ठीक है। तो ऑल मतलब ईच, एवरी, एनी। सम का मतलब मोस्ट, एटलीस्ट, ये बताया मैंने। नो का मतलब नॉट अ सिंगल, ऑल नॉट, ये भी इसमें ऐड कर लेना, ऑल नॉट भी होता है, ठीक है। और डबल नेचर जैसे ओनली फ्यू, सम प्लस सम नॉट, ठीक है। बाकी डेफिनेट में बताया, डेफिनेट क्या होता है, डायग्राम में विजिबल होता है, नॉट ट्रू होता है। अगर नॉट विजिबल होता है तो फॉल्स होता है, और डू नॉट एंश्योर, अपन एंश्योर नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी में जब डेफिनेट फॉल्स हो, अपन को रिलेशन नहीं पता इन दोनों के बीच में, तब पॉसिबिलिटी ट्रू होती है। कैन नेवर में मतलब क्या होता है, जब अपन को कैन भी पता हो बट नेवर नहीं पता, तो सम
प्लस सम नॉट। सम नॉट होता है, इसको बोलते हैं कैन नेवर बी। या तो सम नॉट के तरीके से आप कर सकते हो, या फिर एक को मैंने तरीका क्या बताया, कैन बी यूज करके भी कर सकते हो, ठीक है। और नॉट अ पॉसिबिलिटी, नॉट अ पॉसिबिलिटी क्या होता है, डेफिनेट, डेफिनेट ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने इसमें लिखा है, रिलेशन इज अ डेफिनेट ट्रू एंड फॉल्स, तो नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑलवेज ट्रू। डेफिनेट अपन को पता होना चाहिए तो ट्रू है या फॉल्स है, बीच में नहीं होना चाहिए। अगर बीच में है तो पॉसिबिलिटी होगा, अगर बीच में नहीं है तो नॉट अ पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। बाकी आइदर और का मैंने बताया, देखो ओनली है, ओनली को जस्ट लॉक कर दो और बी को लॉक कर लो, ठीक है। आइदर और क्या, सम, सम और नो का पेयर, और सम और नॉट, सम और नॉट इज नेवर आइदर और, देखो इसमें मैंने लिखा है, ठीक है। जो गलती आप लोग करते हो ना, मेरे को सब पता है कहाँ गलती हो रही है आप लोगों की, तो मैं सब यहाँ पर लेके आ रही हूँ, ठीक है। नाइदर नोर, नाइदर नोर तो तब होगा जब आइदर और नहीं लग रहा होगा, तो नाइदर नोर होगा, ठीक है। और सेपरेट सर्किल दूर दूर हो तो पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। नेक्स्ट, अब रैपिड फायर क्यूज आएगा, जल्दी से इसको टाइम देती हूँ आपको 2 मिनट्स, जल्दी से बनाओ। बना लिया? अगर नहीं बनाया तो पॉज कर लेना वीडियो को, ठीक है। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू मतलब ऑल बी ए, जस्ट विपरीत। अगर कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू है तो पॉसिबिलिटी ट्रू होगी, अगर कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू है तो पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं होगी, क्योंकि अपन को पता है ये ट्रू है, पॉसिबिलिटी लगेगी नहीं इसमें, ठीक है। कैन नेवर बी का मतलब क्या होता है, जस्ट कैन बी, कैन करना होता है, कैन बी। अगर चेक ये सही रहता है तो कैन नेवर भी रॉन्ग हो जाता है, अगर कैन भी रॉन्ग होता है कैन नेवर भी सही हो जाता है। या फिर दूसरा और क्या होता है, सम नॉट, इसको सम नॉट की तरह काउंट करो, ठीक है। अगर डज सम प्लस सम नॉट फॉर्म अ कॉम्प्लीमेंट्री आइदर पेयर, नहीं, सम और सम नॉट क्या होता है, नाइदर नॉर। नाइदर नॉर, ठीक है। कीवर्ड मैक्सिमम मिनिमम जनरली रिलेटेड है सम, हाँ, मैक्सिमम मिनिमम जनरली हमेशा सम से रिलेटेड होते हैं, बट एज पर कंडीशन, जैसे मैक्सिमम है तो मैक्सिमम 50% से ज़्यादा होगा, मिनिमम है जो 50% से कम होगा, जनरली भी 50% से कम होता है, ठीक है। तो सम काउंट हो सकता है। ओनली फ्यू ए आर बी, तो ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं। अगर ओनली ए फ्यू बी है तो ये वाला पार्ट कभी पूरा उसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, सम नॉट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। देयर इज अ नॉट डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन टू सर्किल, अगर आप दोनों सर्किल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी ट्रू होगी, यस। अगर दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो ऑल की पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। नॉट अ पॉसिबिलिटी टू व्हेन अ रिलेशन आर ऑलरेडी नॉन, डेफिनेट ट्रू या डेफिनेट फॉल्स। अगर आपके पास नॉट अ पॉसिबिलिटी का आ रहा है क्वेश्चन और रिलेशन नॉन है, अब आपको पता है रिलेशन है इसके अंदर, या तो फैक्ट रियल, या तो सच पता है, या फिर फॉल्स, तो नॉट अ पॉसिबिलिटी काम करती है, तो यस। अ फ्यू रिलेटेड एज अ सम और ओनली अ फ्यू रिलेटेड डबल नेचर, हाँ, अ फ्यू रिलेटेड अ सम होता है और ओनली अ फ्यू कौन सा होता है, सम प्लस सम नॉट, ठीक है। डू ईच एवरी एनी रिप्रेजेंट ऑफ 100% ऑल रिलेशन, यस। बताओ कितने क्वेश्चन सही हुए आपके, क्लियर। नेक्स्ट, अब आते हैं अपने जो एग्जाम में आते हैं, जल्दी से बनाओ। ओनली फ्यू कार्स ट्रक्स, नन, नन बट, नन बट मतलब क्या होता है, नो, नो ट्रक्स बसेस, ओनली ट्रक्स आर ट्रेन, a few trucks train, और all train flight, or no flight is some buses are flight is a possibility, not को क्या पढ़ेंगे पहले, possibility पढ़ेंगे, तो some buses are flight is a possibility, yes। तो not a possibility क्या हो जाएगी, wrong।
ऑल कार कैन नेवर बी, कैन नेवर बी को क्या पढ़ेंगे, कैन बी। तो ऑल कार कैन बी ट्रेन्स, ऑल कार कैन बी ट्रेन्स, ऑल कार कैन बी ट्रेन हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन कैन नेवर बी क्या हो जाएगा, रॉन्ग, तो यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। ठीक है। सम शिप आर डेफिनेटली नॉट ट्रक, सम शिप आर डेफिनेटली नॉट ट्रक, हाँ ये वाला रिलेशन इन दोनों के बीच में नहीं पता तो सही है। ऑल ट्रक्स बिंग फ्लाइट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ट्रक बिंग फ्लाइट इज अ पॉसिबिलिटी, देखो ऑल ट्रक्स बिंग फ्लाइट इज अ पॉसिबिलिटी हो सकता है, पॉसिबिलिटी आई है तो हो सकता है, अगर डेफिनेट आता तो रॉन्ग होता। ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्शन तो मैंने बताया नहीं, क्या आंसर आया था, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ नहीं है इसमें, तो नन ऑफ दिस आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एटलीस्ट 40% रिवर आर ओशियन, एटलीस्ट 40% रिवर आर ओशियन, ओनली फ्यू ओशियन सी, और ऑल सी लेक, every lake pond, or no ocean is stream, no ocean is stream। तो all river can be stream, all river can be stream नहीं जाएगा, all वाला पार्ट इसमें नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर सम का रिलेशन है, ये वाला पार्ट इसके अंदर नहीं जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सम ponds are ocean, some ponds are ocean, हाँ। Some sea being river is a possibility, some sea being river is a possibility, sorry all का है ना, all sea being river is a possibility, all sea हाँ जा सकता है। some lake are not stream, some lake are not stream, हाँ ये वाला देखो, ये वाला पार्ट इसके अंदर नहीं जाएगा, some lake are not stream सही है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये रहा सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, ये होमवर्क दे दूं मैं, ठीक है, होमवर्क नंबर कितना है, 3। मेरे को होमवर्क का आंसर चाहिए सभी से। अब आता है कॉलम बेस, ये ऐसा भी एग्जाम आता है SBPU में, इसमें 2 नंबर का आ जाता है या 3 नंबर में, 2 नंबर में आता है मैक्स है ना। तो ये जल्दी से बनाओ इसको। अब देखो यहाँ पर कॉलम, ये कंक्लूजन है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ओनली फ्यू रेड्स आर ब्लू, ये बना लेते पहले, ओनली फ्यू रेड्स आर ब्लू, ठीक है। ऑल ब्लू ग्रीन, ऑल ब्लू ग्रीन, और नो ग्रीन इज येलो, नो ग्रीन इज येलो। तो सम येलो आर डेफिनेटली नॉट ब्लू, सम येलो आर डेफिनेटली नॉट ब्लू, हाँ ये वाला सम क्या, नो का रिलेशन है तो सम ऑलरेडी सही होगा। ऑल ग्रीन कैन बी रेड, ऑल ग्रीन कैन बी रेड, हाँ तो इसका मैच ये हो रहा है, ए से डी जा रहा है, ए से डी कहीं है, वाह, तो अपन का ऐसे ऑप्शन कट हो गया, ए से डी नहीं है तो ऐसे ही ई आ गया, ठीक है। कभी कभी ये ऑप्शन ऐसे कॉलम बेस है ना, कॉलम बेस हुआ, फिलर बेस हुआ, बहुत ईजी होता है। डायरेक्ट मैच करो, अगर मैच हो रहा है ऑप्शन देखो, नहीं हो रहा तो डायरेक्ट नन ऑफ दिस कर दो। क्लियर। बाकी आप लोग ये दोनों चेक कर सकते हो, मैंने बता दिया वैसे कैसे चेक करना है, या तो डायरेक्ट आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ से ऑप्शन उठाओ, ए से ई जाओ, फिर बी से एफ जाओ, ऐसे, ठीक है। मेरे को कमेंट सेक्शन बताना इसका आंसर क्या है। ये भी ऐसा ही है, फिलर कॉलम बेस ही है, इसको ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। एक बार ए से ई है ना, ए से ई, कैट, ओनली फ्यू कैट्स आर डॉग, नो डॉग इज फॉक्स, और ओनली फॉक्स वॉल्स, ओनली फॉल्स वॉल्स, ठीक है। ये जस्ट देखो मैंने काटा है, यहाँ पर कट लगा, नहीं लगाओगे ना तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ए से ई है ना, सम कैट्स कैन नेवर, सम कैट्स कैन बी फॉक्स, सम कैट कैन बी फॉक्स, हाँ
कैन हो सकता है, तो कैन नेवर भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो ए से ई तो नहीं होगा, ये ऑप्शन काट दो। और ए के साथ क्या है, ए से ई नहीं होगा, काट दो। ए से डी चेक कर लेते हैं, ए से डी जा रहा है क्या। सम कैट्स आर नॉट वोल, सम कैट आर नॉट वोल। हाँ, ऑल फॉक्स कैन बी कैट्स, नहीं, ऑल फॉक्स कैन बी किड्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिलेशन इसके साथ नहीं है। तो ए से डी भी नहीं होगा, ये ऑप्शन ही रॉन्ग बन गए अपन के। अब देखो बी, ये सारे कट गए ना, अब अपन के पास बी बचा है, तो ये राइट होगा, है ना। तो इसका हो जाएगा बी से डी। एक बार चेक कर लेते, बी से डी आ रहा है क्या। बी से डी, सम कैट्स आर डॉग, only few dogs foxes, ठीक है। और नो फॉक्स इज वॉल्स। बी से डी, बी से डी यहाँ पर, सम कैट्स वॉल्स, सम कैट्स आर नॉट वॉल्स। यहाँ पर भी रिलेशन नहीं पता अपन को, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ये भी कॉलम बेस है, कर लेते हैं इसको भी। इसको पहले ए से डी, ए से ई, देखो यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तीनों में ए आ रहा है, तो पहले ए ऑप्शन चेक करो। मैंगोज, ओनली अ फ्यू, ओनली एप्पल्स आर मैंगोज, ठीक है। सम एप्पल्स ग्रेप्स और ओनली फ्यू ग्रेप्स बनाना। अब ए से डी चेक करना, सम एप्पल्स आर नॉट बनाना, ये वाला देखो ओनली है, तो सम एप्पल्स नॉट बनाना ये जाएगा भी नहीं, तो ये सही है। ऑल ग्रेप्स कैन बी एप्पल्स, ऑल ग्रेप्स कैन बी एप्पल्स, हाँ ये वाला इधर जा सकता है, लेकिन इधर नहीं जा सकता। तो ए से डी तो मैच कर गया ना, तो ए से डी हो गया अपना। सी से एफ चेक कर लेते हैं। ओनली फ्यू एप्पल्स मैंगोज, सॉरी, ऑल मैंगोज ग्रेप्स और नो ग्रेप्स इज बनाना। सी से एफ है ना। सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल्स, सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल्स, सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल्स, ये नहीं पता, तो ये तो नहीं होगा। ए से डी, ए मेरे को लग रहा है ऑप्शन रॉन्ग बन गए मेरे से। ए से डी तो सही जा रहा है, ठीक है, बाकी और चेक करते हैं। आपको कॉलम बेस समझ में आ गया ना, कॉलम बेस क्या होता है। ये ऑप्शन मेरे से शायद रॉन्ग बन गए हैं, तो मैं इसका नेक्स्ट क्लास में जब भी लेके आऊँगी ना सिलोजिज्म, तो एक बार ऑप्शन सही करके लेके आऊँगी, ठीक है। बाकी अब देखो, अब आता है नेक्स्ट पैटर्न अपना इनइक्वालिटी प्लस सिलोजिज्म दोनों मिक्स करके। तो पहले ये चेक कर लेते हैं, ये वाला स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है उसका इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट, ये सिलोजिज्म का स्टेटमेंट, और ये दोनों कंक्लूजन मिक्स करके। तो यू से आर, यू से कहाँ जाएंगे, यू से एस, ठीक है, फिर एस से आर। तो इसमें कहाँ पापा आ रहे हैं, ये इसमें दादाजी आ रहे हैं, तो ये तो वैसे भी रॉन्ग है, ठीक है। पी से एस गए, इसमें दादाजी और पी की तरफ है, ठीक है। क्यू से टी गए, क्यू से एस, एस से टी, तो इसमें आ रहे हैं दादाजी आ रहे हैं, लेकिन इसमें पापा आ रहे हैं, तो इसमें सेकंड सही जा रहा है अभी तक, तो ये ऑप्शन इसमें आ रहा है सेकंड, और कहीं है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, सम यू आर नॉट आर, सम यू आर नॉट आर, देखो ओनली फ्यू पी क्यू है, क्यू आर है, आर टी है, टी से यू है, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से टी और टी से यू। तो सम यू आर नॉट आर, सम यू आर नॉट आर, ये वाला पार्ट नहीं जाएगा, तो सही है सेकंड, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। क्लियर। ये होमवर्क दे देती हूँ, सेम क्वेश्चन है। अब ये फिलर आ गया इसमें, कंक्लूजन में, स्टेटमेंट में फिलर नहीं है, ठीक है। तो
देखो कंक्लूजन मस्ट बी डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। अगर आप ये लोग फिल कर रहे हो तो कंक्लूजन हमेशा डेफिनेट ट्रू होना चाहिए। तो ओनली डॉक्टर्स, ओनली फ्यू डॉक्टर्स सर्जन, ऑल सर्जन स्पेशलिस्ट और नो स्पेशलिस्ट नर्स, सम नर्स ट्रेन। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन लगाते हैं सम डॉक्टर्स आर नॉट सर्जन, सम डॉक्टर्स आर नॉट सर्जन, ये वाला सही जा रहा है, ठीक है, ये वाला सर्जन नहीं है, सम डॉक्टर्स आर नॉट सर्जन। फिर अगर अपन क्यू से आ जाते हैं, ऑल सर्जन कैन बी स्पेशलिस्ट, ऑल सर्जन कैन बी स्पेशलिस्ट, हाँ, तो कैन नेवर भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। इफ़ अपन जाते हैं डॉक्टर्स नर्स, सम डॉक्टर्स आर नॉट नर्स, सम डॉक्टर्स आर नॉट नर्स, ये तो सही जा रहा है। अगर सेकंड चेक करते हैं, ऑल नर्स बिंग कैन नेवर बी ट्रेन, ऑल नर्स कैन नेवर बी, ऑल नर्स कैन बी ट्रेनर्स, हाँ जा सकता है, तो कैन नेवर भी तो यहाँ पर भी रॉन्ग हो जाएगा, ये छोड़ो। थर्ड है सम डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट, सम डॉक्टर्स आर नॉट स्पेशलिस्ट, हाँ ये वाला सम डॉक्टर्स आर नॉट स्पेशलिस्ट है, ये तो सही है। फिर अपन जाते हैं ऑल स्पेशलिस्ट आर नर्सेज, ऑल स्पेशलिस्ट आर नर्सेज, नहीं जा सकता। तो देखो ऑल स्पेशलिस्ट कैन बी नर्सेज हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर नो का रिलेशन है, तो कैन नेवर भी क्या हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर सी आ रहा ऑप्शन, प्रोबेबली आंसर ये है, ठीक है। और फोर्थ और फिफ्थ आप चेक कर लेना। ये भी मैं करवा देती हूँ। ओनली हाउसेज आर विलाज, तो विलाज हाउसेज, एट मोस्ट अ फ्यू हाउसेज अपार्टमेंट, और ऑल अपार्टमेंट फ्लैट्स, ऑल अपार्टमेंट फ्लैट्स, और सम फ्लैट कॉन्डोज, ओके, ठीक है। तो ऑल फ्लैट कैन नेवर बी हाउसेज, ऑल फ्लैट कैन नेवर बी हाउसेज, ऑल फ्लैट कैन बी हाउस हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो कैन नेवर भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ये तो रॉन्ग हो गया। ऑल हाउसेज कैन बी फ्लैट, ऑल हाउसेज कैन बी फ्लैट, हाँ जा सकता है, तो कैन नेवर भी क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर देखो अपन ने ओनली वाला पढ़ा है ना, तो ओनली क्या यहाँ पर कट हो जाएगा, तो ऑल, ये वाला देखो ऑल हाउसेज कैन बी फ्लैट हो सकता है, नहीं हो सकता, ये रिलेशन किसी के साथ नहीं जाएगा, तो ये तो सही है, कैन नेवर भी तो राइट हो जाएगा, ठीक है। सम विलास कुंडोज इज अ पॉसिबिलिटी, सम विलास कुंडोज इज अ पॉसिबिलिटी, सम विलास कुंडोज इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर, इसमें आ रहा है ना, सम हाउसेस बिन कुंडोज, कुंडोज विलास, क्लियर। तो दैट्स वाई, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी आपको कौन से टॉपिक पर सेशन चाहिए ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, प्रो बैंकर्स इनसाइट 1 नेम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग किसी की टॉपिक, जैसे मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरे को 1 से 2 ईयर हो गए, या फिर कोई भी डाउट हो, तो मेरे को कमेंट टेलीग्राम में बता सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूँगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय।